अमेलगमेशन वो प्रोसेस होता है जब दो कंपनीज मिलकर एक नई एंटिटी बनाती है। अब वो एंटिटी जो नई बन रही है वो मर्जर के थ्रू भी हो सकती है, वो एक्विजिशन के थ्रू भी हो सकती है। अब अमेलगमेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे अब दो कंपनीज मिल रही हैं तो उनकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, उनका मिलकर मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड जब वो मिलकर कॉम्पिटिशन करेंगे बाकी कंपनी से तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ के साथ अभी फायदे हैं तो चैलेंजेस भी है बहुत सारे, जैसे कल्चरल डिफरेंसेस। अब दो कंपनीज मिल रही हैं, दोनों कंपनीज के डिफरेंट कल्चर्स हैं। अब दो कल्चर साथ में मिल रहे हैं तो वो डिफरेंस तो आएगा ही ना, तो कल्चरल डिफरेंसेस काफ़ी होते हैं। उसके अलावा एक इफेक्टिव इंटीग्रेशन की नीड बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है। अब दो कंपनीज मिल रही है, दोनों का काम करने का तरीका अलग है, सिस्टम्स अलग है, तो एक इफेक्टिव इंटीग्रेशन लाने में टाइम लगता है। तो जहाँ अमेलगमेशन के ये फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है। तो आपको जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करा हुआ है या किसी भी नए अमेलगमेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि कंपनी उन चैलेंजेस को किस तरीके से फेस कर रही है, और जो ये सपोजिटली बेनिफिट्स हैं ये मिल भी रहे हैं नहीं मिल पा रहे, कंपनी उसका फायदा उठा पा रही है नहीं उठा पा रही। अब अमेलगमेशन की बात करें तो अलग अलग तरीके की होती है, जैसे वर्टिकल हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, कॉन्ग्लोमरेट हो गई। अब वर्टिकल अमेलगमेशन में क्या होता है कि एक जो प्रोडक्शन चेन होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस पे जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज आपस में अमेलगमेशन करती हैं। एग्जांपल, मान लो कोई कंपनी रॉ मटेरियल से आयरन बार्स बना रही है और कोई कंपनी आयरन बार से छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना रही है, तो अगर ये दो कंपनीज मर्ज करती है, अमेलगमेट करती है, तो ये हो गया आपका वर्टिकल अमेलगमेशन। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल अमेलगमेशन, जिसके अंदर जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो सेम इंडस्ट्रीज की कंपनी होती है वो मर्ज करती है। मतलब दो कंपनीज जिनका काम ही ये है कि रॉ मटेरियल से आयरन बार बनाना है, अगर वो दो कंपनीज मर्ज करती हैं तो दैट विल बी व्हाट इज दिस हॉरिजॉन्टल अमेलगमेशन। नाउ कॉन्ग्लोमरेट अमेलगमेशन होता है जब डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनीज मर्ज करती हैं। तो उसमें क्या हो गया कि कोई कंपनी है जो वही रॉ मटेरियल से आयरन बार बना रही है, और कोई कंपनी है जो टॉयज बनाती है। अब किसी भी रीजन से उनका कुछ भी गोल हो सकता है, अगर ये कंपनीज मर्ज कर रही है तो ये हो गया कॉन्ग्लोमरेट अमेलगमेशन। नाउ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को ये सारे जो अमेलगमेशन हो रहे हैं इससे क्या अल्टीमेटली इम्पैक्ट आ रहा है जो रिजल्टेड कंपनी है उसकी फाइनेंशियल हेल्थ पे एंड पूरी परफॉर्मेंस पे ओवरऑल, ये इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। अब आपने देखा होगा एग्जांपल, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुए, वी बना, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि दो बड़ी कंपनीज मर्ज हो रही है तो फायदा ही होगा, एंड आपको फाइनेंशियल हेल्थ देखनी बड़ी ज़रूरी है, एंड बाकी सारे कॉम्पिटिटिवनेस बड़ी देखनी ज़रूरी है कि क्या कॉम्पिटिटिवनेस दो कंपनीज के मिलने के बाद भी सेम रहेगी या बेटर हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप बेटर इन्वेस्टर बन सकते हो।